दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हम ज्यादातर कामों के लिए इसके भरोसे ही हो गए हैं। फिर चाहे वो खेती हो या फिर पढ़ाई, इलेक्ट्रिक केटल की मदद से हम जहां रात को बड़े आराम से बैठे बैठे चाय बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, वहीं हमारे किसान भाई इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की मदद से कभी भी जाकर खेतों में दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए पहले उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि भैया हाथों से घूम घूम कर हर जगह छिड़कना पड़ता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आखिरकार फैक्ट्री में किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से तैयार किया जाता है इन्हें? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फैक्ट्री में किस तरह से इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक स्पेयर पंप को बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल रात में पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम तो नहीं है, क्योंकि जब देर रात को उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है तब वो बड़े आराम से अपने इलेक्ट्रिक केटल पर मस्त तरीके से चाय वाय कॉफी शॉफी बना सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल को बनाने के लिए स्टील प्लेट को कटिंग मशीन के जरिए कट करके इसके ऊपर वाले पार्ट को तैयार किया जाता है। इसके बाद नीचे के बेस को बनाने के लिए स्टील को सर्कुलर शेप में काट लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है ऊपर वाले पार्ट को सही से शेप देने की। इसके लिए ऊपर वाले पार्ट को कोन का शेप देकर उस पर वेल्डिंग कर लिया जाता है। अब इसके बाद कंप्रेसर मशीन से इस कोन को केटल का परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। इसके बाद इस कोन शेप्ड जार में पंचिंग मशीन से होल किए जाते हैं। इसे बनाने में एक साथ 10 होल किए जाते हैं और होल हो जाने के बाद इसके माउथ की वेल्डिंग करी जाती है और इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद दूसरे वर्कर्स इन्हें कन्वेयर बेल्ट से उठाकर इनमें बेस को अटैच कर देते हैं। यहाँ बेस अटैच करने के लिए वर्कर्स मशीन का सहारा लेते हैं, जो मशीन ये काम कुछ सेकंड्स में ही कर देती है। जी हाँ, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तब बारी आती है इसकी कटिंग की। सबसे पहले इनकी कटिंग करने के लिए इनमें पानी भरा जाता है। यहाँ चेक किया जाता है कि किसी भी बेस में से पानी तो लीक नहीं हो रहा है। नहीं भैया, मतलब पानी डाला और लीक हो गया तो क्या ही मतलब। लीकेज टेस्टिंग करने के बाद इसकी बॉडी में प्लास्टिक हैंडल को लगा दिया जाता है। इसे वर्कर्स मशीन के जरिए लगाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके बेस वाले पार्ट को लगाने की, जिसमें कॉइल लगा हुआ होता है। इसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इसमें इस कॉइल वाले पार्ट को जोड़ते हैं और इसी कॉइल के जरिए केटल के अंदर हीट जनरेट होती है। इसके बाद दूसरे वर्कर्स पावर बेस को बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे इस केटल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इसके बाद इस पावर प्लग को इस केटल से अटैच कर लिया जाता है। इसके बाद केटल को चेक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां टेस्टिंग करने के लिए इसके अंदर पानी भरकर उसे हीट किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि इलेक्ट्रिक केटल सही से गर्म हो रही है या फिर नहीं। अगर पानी सही से गर्म हो रहा है तो फिर तो मजे मजे, बल्ले बल्ले, और क्या। आगे इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और अगर इलेक्ट्रिक केटल में कोई गड़बड़ी है तो फिर क्या, इसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक केटल को सही करते हैं। इन्हें पैकिंग के लिए दूसरी यूनिट में फिर सही करके भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां वर्कर्स इन्हें अच्छे से पन्नी से पैक करके इन्हें बॉक्सेस में डालकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज देते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्पेयर पंप की। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब किसान भाई खेतों में पानी छिड़कने के लिए हाथों से चलने वाले स्प्रेयर पंप का यूज करते थे, लेकिन ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल करने से किसान भाइयों के हाथों में दर्द हो जाता था। इसी वजह से वो ज्यादा खेतों में दवाई का छिड़काव नहीं कर पाते थे। ऐसे में इस इलेक्ट्रिक स्पेयर पंप ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी, क्योंकि अब किसान जितना चाहें उतना खेतों में दवाई का छिड़काव कर सकते हैं और जितना चाहें उतना पानी उसमें डाल सकते हैं। फैक्ट्री में इस स्प्रेयर को बनाने की शुरुआत होती है पीसीबी के दानों से, जिन्हें मोल्डिंग मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर इसे स्प्रेयर बॉडी का शेप दिया जाता है। और जब ये तैयार हो जाते हैं तो एक वर्कर इन्हें निकालकर इनके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इन्हें स्मूथ बनाता है। अब इनमें पानी भरने के लिए इनमें 2 होल वाले प्लास्टिक को वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस इलेक्ट्रिक स्पेयर बॉक्स की बॉडी पर कंपनी का नाम प्रिंट करने की, जिसके लिए प्रिंटिंग मशीन का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर कंपनी का नाम सही से प्रिंट हो जाने के बाद दूसरी ओर इसकी बैटरी को तैयार करना शुरू किया जाता है। अब बैटरी को तैयार करने के लिए सबसे पहले इन छोटे छोटे सेल्स को बनाया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले लिथियम पाउडर को मिक्सचर मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे गर्म करके अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट को तैयार किया जाता है। इस पेस्ट के तैयार हो जाने के बाद इसे एल्यूमिनियम शीट पर लगाकर कैथोड प्लेट को तैयार किया जाता है। फिर इसी लिथियम प्लेट को कॉपर शीट पर लगाकर एनोड प्लेट तैयार किया जाता है। अब इन प्लेट पर लगे पेस्ट को सुखाने के लिए इन्हें 302 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टनल से पास करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया जाता है। अब इन एनोड प्लेट के पीस को सेल की तरह रोटेट करके उसके ऊपर इंसुलेटेड सेपरेटर और कैथोड प्लेट को रोल करते हैं। फिर इनके अंदर कार्बन रॉड को डालकर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इन्हें स्टील कैन के अंदर भर दिया जाता है। फिर इन टॉप कैन यानी कि पॉजिटिव टनल को सेल से अटैच करके नेगेटिव टनल को भी लगा दिया जाता है। अब इन सेल के ऊपर पीवीसी लगाकर इन्हें पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे सेल को बैटरी के रूप में बनाने के लिए इन सभी सेल को पेपर से बने एक कवर में डालकर सभी सेल को एक साथ अरेंज किया जाता है। इसके बाद इन सभी सेल के ऊपर एक स्टील प्लेट को चिपकाकर इनके ऊपर वेल्डिंग करी जाती है। अब इनके ऊपर टेप लगाकर एक और सेल के सेट को रखकर इनके टर्मिनल पर सोल्डिंग करके वायर को अटैच करते हैं। इसके बाद इसमें पीसीबी चिप को जोड़ दिया जाता है। अब ये पीसीबी बैटरी में शॉर्ट सर्किट और ओवर चार्जिंग को रोकता है। इसी कारण बैटरी लंबे समय तक खराब नहीं होती है। और इसके बाद इसके चारों साइड में टेप लगाकर इसे बैटरी के बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर बैटरी के वायर को टर्मिनल से जोड़कर ग्लू लगाकर बैटरी को बंद कर दिया जाता है। तो बस इस तरह से बैटरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद स्प्रेयर पंप में इस्तेमाल होने वाले मोटर को बनाया जाता है। अब इस मोटर को बनाने के लिए सबसे पहले रोटर के बीच में प्लास्टिक इंसुलेटर को डालकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर वाइंडिंग मशीन इन रोटर में कॉपर की वाइंडिंग करती है। इसके बाद इन रोटर्स को बाहर निकालकर इनका इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद रोटर्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स रोटर्स में सर्किट को फिक्स करके इसे मोटर की आउटर बॉडी में फिक्स कर देते हैं। इसके बाद इनका क्वालिटी टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद इनमें छोटे छोटे पार्ट्स और बेयरिंग को फिट कर दिया जाता है और इसके बाद लास्ट में स्विच और मोटर को असेंबल करके इसकी बॉडी को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। तो बस इस तरह से हमारे स्प्रेयर पंप में यूज होने वाले सारे पार्ट्स तो देखिए बनकर हो चुके हैं तैयार। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब सारे पार्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं तो अब बारी आती है इन्हें असेंबल होते हुए देखने की, जहां पर सबसे पहले स्प्रेयर पंप की बॉडी में बेल्ट को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन बॉडी को कन्वेयर बेल्ट में रखकर इनमें स्विच, प्रेशर कंट्रोलर और चार्जर होल को असेंबल करके लास्ट में इनमें वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। अब ये वोल्ट मीटर चार्जिंग के दौरान वोल्टेज को दर्शाता है और इसके बाद इनमें पतले पाइप को लगाकर मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद मोटर को स्प्रेयर के बेस वाले हिस्से में फिट कर दिया जाता है और फिट करने के बाद इसे स्क्रू से कस दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इसके सभी वायर्स को आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद इन्हीं वायरिंग से बैटरी को भी जोड़ दिया जाता है और इसे चेक किया जाता है। चेक हो जाने के बाद बैटरी को भी स्प्रेयर में फिट कर दिया जाता है और फिर इसका बैटरी कवर लगाकर इसे स्क्रू से कस दिया जाता है। इसके बाद इसके बेस कवर को भी फिट कर दिया जाता है और इसे भी अच्छे से स्क्रू से कस दिया जाता है। इसके बाद इन स्प्रेयर को कन्वेयर बेल्ट पर लाद दिया जाता है, जहां इन पर कैप को फिट करते हैं। अब कैप लगाने के बाद इनके पाइप में इस हैंड स्विच को लगाकर फिट कर दिया जाता है और लास्ट में लीकेज को चेक करने के लिए इसमें पानी भरा जाता है। ये भी तो बहुत ज़रूरी काम है ना। और इसके बाद इनका वाटर प्रेशर भी चेक किया जाता है। अब ये सब हो जाने के बाद इनमें चार्जर रखकर स्प्रेयर को मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, बढ़िया मस्त तरीके से पैक वैक करके। अब आपको बता दें कि ज़्यादातर कंपनी इसके चार्जर को दूसरी कंपनियों से ही बनवा लेती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है तो उसे इस पंप के बारे में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।